हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका कुलदीप कौशिक आज आपको लेके आया हूँ बहुत ही एक यूनिक से व्लॉग के ऊपर। मैं अभी फ़िलहाल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर हूँ। मैंने बहुत सारे आपको अपडेट्स डाले हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे कब पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हट के आपको बताना चाहता हूँ कि इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऊपर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ कि मैं हो जाऊँ माला माल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 4 ऐसे हॉटस्पॉट बताऊंगा जहां पे अगर आप इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी तो आप इन्वेस्टेड रहें, और अगर आपका प्लान है इन्वेस्ट करने का तो आप यहां अभी इन्वेस्ट कीजिए। और आने वाले 2 साल के बाद ही आप देख सकते हैं कि कितने चेंजेस होने वाले हैं इस एरिया में, और आने वाले 5 साल के अंदर आप रियली में माला माल हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो सेक्टर बताने वाला हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि मैं आपको कहां लेके आया। फ्रेंड्स, मेरे सामने ये आप जो देख रहे हैं ये टुवर्ड्स दिल्ली की तरफ जा रहा है। ये दिल्ली से जाएंगे तो आगे द्वारका आ जाएगा 27 सेक्टर। आप जब वहां से आएंगे तो सबसे पहले आपको ये पड़ता है सेक्टर, इसको कहते हैं सेक्टर 113। मेरे हिसाब से अगर कोई भाई सेक्टर 113 में इन्वेस्टेड है तो वो इन्वेस्टमेंट पर बना रहे, जल्दबाजी ना करे बेचने के लिए, क्योंकि जब आप ये द्वारका एक्सप्रेसवे चालू होगा और दिल्ली की तरफ से आएंगे तो सबसे पहला सेक्टर आपको यही पड़ेगा 113, 113 सेक्टर। बिल्डर आप खुद चॉइस करेंगे, क्योंकि मुझे इस बारे में समझ नहीं है। आप बिल्डर खुद चॉइस करेंगे, चूज़ करेंगे, उसकी क्रेडेंशियल देखेंगे। ये जो मैं खड़ा हूँ यहाँ से अगर आप लेफ़्ट कर लेते हैं इस तरफ ये जाता है बजगेड़ा अंडरपास। मेरे सामने है बजगेड़ा अंडरपास है। ये लेफ़्ट जाएंगे तो आप चले जाएंगे पुराने गुड़गांव की तरफ, यानी कि पालम विहार। सीधा जाएंगे तो आप जाएंगे NH8 की तरफ, और यहाँ से अगर आप राइट करेंगे तो जाएंगे बजगेड़ा नजफगढ़ की तरफ। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ 113 सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि इसके आसपास मुझे कोई गांव वगैरह भी नहीं दिख रहा, तो आने वाले टाइम पे बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। तो अब मैं आगे लेके चलूँगा आपके दूसरे हॉटस्पॉट पे, जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आज है 11 जुलाई। तो फ़िलहाल इस एक्सप्रेसवे की कंडीशन ये है। ये सामने पूरी अमराड़ बे है, ये फ़िलहाल हालत। तो आप लेफ़्ट हैंड पे 113 सेक्टर पे फोकस करेंगे और आने वाले टाइम पे आपको और मुझे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलने की। ये फ्रेंड्स, हम आ रहे हैं दिल्ली की तरफ से, यानी कि द्वारका। जब द्वारका से आते हैं तो सेक्टर 113 के बाद ये सेक्टर पड़ता है सेक्टर 109। ये सामने एक प्रोजेक्ट भी है कॉन्स्टिट्यूएंट 1। ये जो लोकेशन है 109, आने वाले टाइम के ऊपर ये जो सेक्टर है ये बहुत ही फ्रूटफुल रिटर्न्स देने वाला है। यहाँ पे जो ये सर्विस फ्लाईओवर है ये भी यहीं पे नीचे उतर रहा है, तो यानी कि यहाँ से आप राइट करेंगे तो आप सेक्टर 109 में जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर कोई भाई सेक्टर 109 में इन्वेस्टेड है या इन्वेस्टमेंट करता है तो आने वाले टाइम के ऊपर उसे अच्छे रिटर्न्स मिलने की उम्मीद है। ये हम जा रहे हैं टुवर्ड्स गुड़गांव NH8 की तरफ। तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है या की हुई है तो रुकना है सेक्टर 109। ये फ्रेंड्स मेरे पर्सनल व्यूज़ होते हैं। मेरे को, आई एम नॉट ए डीलर, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे प्रॉपर्टी के या बिल्डर्स के बारे में नहीं पता होता है, सिर्फ सेक्टर के बारे में है 109। बिल्डर आप सेलेक्ट करेंगे किससे आपने माल ख़रीदना है। करने से पहले, एडवांस बुकिंग करने से पहले, इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्रेडेंशियल ज़रूर नोट कर लें बिल्डर के। तो सेक्टर 109 में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको लेके आया हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के 3rd जंक्शन पे, जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट फ़िलहाल अगर की हुई है तो होल्ड करो, नहीं तो कीजिए। ये आप जो देख रहे हैं ये जा रहा है रास्ता दिल्ली द्वारका की तरफ। वो मेरे सामने है ATS, उसके पीछे है पुरी, सेक्टर 104 कहते हैं इसको। और ये जो मैं कैमरे को घुमा देता हूँ जहाँ से बस जा रही है, ये जा रहा है हीरो होंडा चौक की तरफ। वो सामने पुराना गुड़गांव है,
वहाँ से सीधा फ्लाईओवर बनते हुए आएगा, आप यहाँ पे आके रुकेंगे, आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से सामने BPT भी एम स्टोरी है, मेरे हिसाब से इस लोकेशन के ऊपर बहुत अच्छी रिटर्न रहेगी। आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, बेझिझक होकर कीजिए। वो सामने 103 सेक्टर भी है, 103 सेक्टर, 102 सेक्टर सामने है, ये सेक्टर 104 है, ये सबसे बेस्ट बनेगा। ये सेक्टर 101 जो मेरे सामने है, ये वेटलैंड है, यहाँ पे पानी का लेवल इतना हाई है, तो यहाँ पे रिटर्न्स मैं करने को नहीं दूँ कहूँगा आपको, आप यहाँ कीजिए। आने वाले 3-4 साल के अंदर जब ये एक्सप्रेसवे चालू हो जाएगा तो बहुत अच्छी रिटर्न मिलने की हमें उम्मीद है। चलो फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलदीप कौशिक अब आपको दिखाने आया हूँ इस द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चौथी ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कर चुके तो बने रहना चाहिए। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स मैं हूँ CPR में, मेरे सामने ये बना हुआ है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस कैमरे को ज़रा मैं घुमा देता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये एलान का कमर्शियल है, सेक्टर 84। ये सेक्टर 84 है। ये से अगर सीधा स्ट्रेट चले जाते हैं आप इस तरफ जाएंगे तो सीधा आप हल्दीराम पहुंच जाएंगे। और अगर मैं ये देखिए, ये CPR, ये स्ट्रेट जाके आपका NH8 पे मिल जाएगा, वाटिका चौक पे फरीदाबाद से। कल जब आप आएंगे फरीदाबाद से तो सीधा आपको NH8 होते हुए सीधे आप यहाँ आएंगे और आप द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो रास्ता जा रहा है फ्रेंड्स, ये जा रहा है टुवर्ड्स दिल्ली, सेक्टर 102, सेक्टर 104, 111, 113 की तरफ। और ये सेक्टर 88 है शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। 84 के सामने ये 84 है। और ये रास्ता जो उधर जा रहा है सीधा, ये सेक्टर 86, 92, 91 DLF की तरफ जा रहा है। तो मेरा ये मानना है पर्सनली, अगर फ्रेंड्स हम इस लोकेशन के ऊपर, अगर हम यहाँ सेक्टर 84 में या कमर्शियल जहाँ बन रहा है, या ये इधर आप जो देख रहे हैं सेक्टर, ये कुसमी का भी बन रहा है कोई लाइव, अगर इस जगह पे इन्वेस्टमेंट की जाती है तो आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जब भी चूज़ करें किसी बिल्डर को, आप बहुत सोच समझ के करेंगे। आने वाले 1.5 से 2 साल में जब ये चालू हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी लोकेशन बन जाएगी। ये यहाँ से सीधा आएंगे आप NH8 से, आप 10 मिनट के अंदर सेक्टर 92, 91, 86, 89 पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा आज का व्लॉग था। मैंने आज 4 लोकेशन ऐसी चूज़ की है जहाँ पे गुड़गांव में आपको द्वारका एक्सप्रेस पे अगर इन्वेस्टेड हैं तो बने रहिए 1.5 से 2 साल के लिए। और अगर नहीं है तो चाहे अफोर्डेबल लीजिए, चाहे 2 BHK लीजिए, चाहे शॉप लीजिए, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। अभी मैं यहीं से होता हुआ सीधा NH8 अपने सेक्टर, अपने घर की तरफ जाऊँगा। ये सीधा आपको NH8 पे लेके जाएगा। NH8 से अगर यहाँ से आप राइट कर लेंगे आगे तो जयपुर जाएंगे, और लेफ़्ट करेंगे तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ सबसे शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना, और प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक भी करना। तो ये मैंने 4 लोकेशन आपको बता दी है। अभी मैं फ़िलहाल सेक्टर 84 CPR के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ये मेरी बैक साइड पे जो है ये CPR है। मैं अगर घूम जाता हूँ तो ये मेरे सामने जो कमर्शियल है ये एलान का है, सेक्टर 84, ये 84 सेक्टर है। और अगर मैं पूरा घुमाता हूँ तो ये भी इधर बन रहा है कुसमी, कोई बिल्डर है, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। पर फिर भी फ्रेंड ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट आपकी हार्ड एंड मनी है, प्लीज़ स्टडी करने के बाद इन्वेस्ट करना, किसी की बातों मत आना, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है। आई होप आपको अच्छा लगेगा।